अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो ट्रैकिंग एनालिसिस टूल के हवाले से है और आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ट्रैकिंग एनालिसिस टूल किस तरह से रन करता है। नाम से पता चल रहा है कि ट्रैकिंग का मतलब है कि किसी चीज़ को या किसी अर्थ फीचर को ट्रैक करना ऑन अर्थ सरफेस। तो ये टूल इस वजह से हमें हेल्प करता है ताकि हम किसी भी अर्थ फीचर को ट्रैक कर सकें। तो आज के इस ट्यूटोरियल में एक एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएगी और उस एक्सरसाइज के लिए ऑफ कोर्स डाटा रिक्वायर है और वो डाटा जो है हमारे पास हरिकेन का डाटा मौजूद है जो कि एक अटलांटिक ओशन पे हरिकेन आया था। हम उसके वे को उसके बिहेवियर को जो है ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास अपनी फाइल डेस्टिनेशन में जहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है मैं उस तक अप्रोच कर रहा हूँ और यहाँ से ट्रैकिंग एनालिसिस और हरिकेन ये 2000 में आया था। और जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो मेरे पास जितना भी डाटा है वो कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर मेजर रिवर लाइन से और पॉलीगॉन लेक से और लैंड्स और ओशंस को भी पॉलीगॉन से जो है वो रिप्रेजेंट करवाया गया है। तो ट्रैकिंग एनालिसिस टूल को यूज़ करने के लिए इसको सबसे पहले ऑन करना पड़ता है और आप राइट क्लिक टूल बार पे करके यहाँ से ट्रैकिंग टूल को इनेबल कर सकते हैं और ये आपके पास कुछ इस तरह से विंडो में आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं इसको यूज़ करने में। और मेक श्योर करें कि कस्टमाइजेशन में एक्सटेंशन में जाके आपने ट्रैकिंग एनालिसिस की एक्सटेंशन को लाजमी इनेबल कर लेना है, सेम ऐसे ही जैसे आप स्पाशियल एनालिसिस और फिर उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस में भी एक्सटेंशन को ऑन करते हैं। सेम ट्रैकिंग एनालिसिस की भी एक्सटेंशन को ऑन करेंगे और अब ये टूल हमारे पास रेडी है रन होने के लिए। तो इस टूल में ये ऑप्शंस हैं और यहाँ पर जो हमारे पास ये प्लस का साइन है ये हेल्प करेगा डाटा को ऐड करवाने में। तो यहाँ से टेम्पोरल डाटा यानी कि टाइम टू टाइम डाटा जो है वो हरिकेन का हमारे पास मौजूद है। इस ऑप्शन को जो है वो ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ से हम अपना डाटा सोर्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर भी इसकी फाइल डेस्टिनेशन आपके पास है आप वहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दिस केस मैं इसकी फाइल डेस्टिनेशन को जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये हरिकेन की जो डेटाबेस मौजूद है हमारे पास इसको ऐड करवा देंगे। तो इसको भी ऐड करवा देंगे यहाँ से। यहाँ पर ये हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें और फील्ड यहाँ से डेट एंड टाइम ही रहने देंगे। अब इसको यहाँ से आप इसको टाइम सेट कर सकते हैं जो जो जिस भी यूनिवर्सल टाइम पर आपने जो है चलना है और यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे और इवेंट आईडी को इसी तरह रहने देंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से क्यूरी लगा सकते हैं आप अपने डाटा पे एट्रीब्यूट क्यूरी लगा सकते हैं। तो इस केस में मैं एट्रीब्यूट क्यूरी नहीं लगाऊंगा और वैसे ही इसको फिनिश कर देंगे। ओके तो कुछ इस तरह से ये डॉट में जो है डाटा हमारे पास डॉट्स में पॉइंट्स में जो है ये डाटा हमारे पास शो होगा और ये टेम्पोरल डाटा है अटलांटिक ओशन पे जो हरिकेन था 2000 पे उसका टेम्पोरल डाटा है। तो यहाँ से ज़ूम टू लेयर करके आप और अच्छे से देख सकते हैं कि क्या इसका ट्रेंड है और किस तरह से ये जो है इसका बिहेवियर था कि तो ये ट्रैकिंग एनालिसिस टूल की हेल्प से हमने किया। तो मज़ीद इसको और अच्छे से विजुअलाइज़ करवाने के लिए राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ से आप इसकी सिम्बोलॉजी में जाएंगे और यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन मौजूद होगी जस्ट वेट एडवांस ट्रैक की ऑप्शन है। आप इसको अगर आप इसको इनेबल करके अप्लाई करते हैं तो ये एक लाइन जनरेट कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अब इन पॉइंट्स पर एक लाइन है और ये और अच्छे से विजुअलाइज करवा के दे रहा है कि क्या
यानी कि उसका बिहेवियर था, क्या ट्रेंड था, उसका पाथ क्या था। तो यहाँ से आप क्लोक में डाटा भी बना सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्लोक डाटा किस तरह का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और क्लोक डाटा को सिलेक्ट करेंगे। एक इस तरह से विंडो आपके पास पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पर जो लेयर है वो हमारी हरिकेन की ही रहेगी 2000 की, और यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैं यहाँ पर मंथ ऑफ ईयर्स के हिसाब से चलूँगा और फिनिश कर देंगे। और यहाँ पर एक क्लॉक हमारे पास जनरेट हो जाएगी, और ये क्लॉक एक्चुअली में डाटा विजुअलाइज करवा रही है आपको। यहाँ पर ये 1 2 3 आप डेट कह सकते हैं और मंथ्स लिखे हुए हैं। ओके, यहाँ पर जो ये मंथ्स लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये इस वक्त जो है डाटा का ट्रेंड बता रहा है कि हरिकेन जो है किस मंथ में ज़्यादा रहा और किन डेट में ज़्यादा रहा। अभी आप देख सकते हैं कि 3 मंथ ऐसे हैं अगस्त के ऑनवर्ड। तो अगस्त के आगे 3 मंथ ऐसे हैं जहाँ पर जो हरिकेन है वो उसका ट्रेंड ज़्यादा था। साथ में आपको ये कलर्स शो हो रहे हैं, और ये भी उसकी जो है इंटेंसिटी बता रहे हैं। तो ये क्लोक डाटा विजुअलाइजेशन का एक टूल है, और ये एक बहुत अच्छा टूल है कि आप किसी भी डाटा को इस तरह से विजुअलाइज करवा सकते हैं। ईयरली टेम्पोरल डाटा को इस तरह से अच्छे से विजुअलाइज करवा सकते हैं। टेम्पोरल डाटा होता है कि टाइम से रिलेटेड। ओके, तो नेक्स्ट आप अगर इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो इस टूल की हेल्प से क्लॉक डाटा बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और अच्छे से डाटा को विजुअलाइज करवाना चाहते हैं तो वो देखते हैं कि राइट क्लिक करेंगे अपने डाटा सेट पे और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, और अगेन हमें सिंबोलॉजी की हेल्प चाहिए। तो यहाँ से आप मेक श्योर करें कि आप सिंबोलॉजी के विंडो पे हैं, और यहाँ से आपने अब टाइम विंडो को ऑन करना है। तो यहाँ से मेरे पास जो फर्स्ट में टाइम विंडो की ऑप्शन है इसको मैं चेक कर दूंगा, और यहाँ से आप इसके कलर्स वगैरह के साथ देख सकते हैं टाइम विंडो के। और यहाँ पर जो पीरियड है इसको भी हम जो है कस्टमाइज करेंगे, और इन दिस केस मैं इनको इस यहाँ के जो पीरियड है, इस टैब के जो पीरियड है उसको 14 पे जो है वो डेज के गैप से चेंज करूँगा, और यहाँ पर जो यूनिट है वो डेज होगा। तो यहाँ पर जो डाटा है वो 14 डेज के गैप के साथ हमारे पास इन कलर्स में, यानी इन रेंजेस में शो होगा। तो ये ओके। ओके, तो नेक्स्ट आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं कलर रैम्प से। ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स के साथ चले, लेकिन इन दिस केस मैं इस कलर के साथ चलूँगा, और यहाँ से आप इसकी क्लासेस को जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं 7 क्लासेस के साथ जो है वो चलूँगा। आई विल गो विथ 7 क्लासेस, एंड आफ्टर ऑल दिस कस्टमाइजेशन, ओके, यहाँ पर सभी कस्टमाइजेशन परफॉर्म करने के बाद मैं जो है अपने डाटा की साइज़, शेप और इसके जो लाइंस के कलर्स हैं उसको भी कस्टमाइज़ करवा सकता हूँ। तो उसके लिए जो है मैं सिंपली ट्रैक्स पे आऊँगा, और इसके ट्रैक को यहाँ से हम कोई भी कलर और कोई भी लाइन का स्टाइल जो है वो दे सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से स्टाइल दूँगा, फिनिश करूँगा, अप्लाई करूँगा, और यहाँ से आप इसके सिम्बोलॉजी को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं ग्रीन के साथ नहीं बल्कि ग्रे के साथ चलूँगा, क्योंकि हमारा जो कलर रैम था वो भी तकरीबन इसके साथ ही मिलता जुलता था। तो ओके, तो यहाँ से आप लेबल, यानी कि डाटा को लेबल करवाएंगे, तो मेक श्योर करें कि आप इसको चेक करें, और फील्ड आईडी आप जो है वो यहाँ से वो फील्ड सेलेक्ट करेंगे जिस चीज़ को आप लेबल करवाना चाहते हैं। तो मैं इवेंट आईडी को लेबल करवाना चाहता हूँ, इसको फिनिश करके ओके करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने एनिमेशन परफॉर्म करने के लिए डाटा जो है वो कस्टमाइज़ किया। अब यहाँ पर ट्रैकिंग एनालिसिस टूल की हेल्प से हम जो है जस्ट अ मिनट, ओके, इस टूल की हेल्प से प्लेबैक मैनेजर के हम एनिमेशन परफॉर्म करेंगे, और इस टूल के रन होने के बाद आपको जो हमारा डाटा था
वो एनिमेट हुआ, यानी कि और अच्छे से विजुअलाइज होगा उसका ट्रेंड वगैरह क्या था। तो यहाँ से मैं इसकी टेम्पोरल लेयर की जगह इसकी हमारी जो हरिकेन की लेयर है उसको सिलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ से आप प्लेबैक जो है डेज में डाटा चलाना चाहते हैं, आवर्स में चलाना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं डेज से चला रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हर गुजरते डे के साथ जो हरिकेन था उसका ट्रेंड क्या है। यहाँ से हम डाटा की विजुअलाइजेशन को फास्ट और स्लो भी कर सकते हैं। तो ये टूल काफ़ी हेल्पफुल है डाटा को इस तरह से विजुअलाइज करवाने के लिए, काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ से आप फास्ट और स्लो करवा सकते हैं डाटा को। अगर मैं इसको फास्ट चलाता हूँ तो ये फास्टली डाटा को जो है वो विजुअलाइज करवा देगा, और ये डेज में करवा रहा है इस वक्त। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देखना चाहते हैं। ओके, तो अब यहाँ से हम हरिकेन 2000 के दोबारा से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और ओके, तो यहाँ से हम मेक श्योर करेंगे कि एक्शंस के टेबल पर जाएं, और यहाँ से हम एक न्यू एक्शन जो है वो जनरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ से इन स्टेप्स को आप अच्छे से देखिएगा कि हाईलाइट सप्रेशन को हम वैसे ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर ऊपर जो है एक्सेसिव विंड स्पीड करना ज़रूरी है। और इसके बाद हाईलाइट जो है आप इसको सिंबल्स को चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट क्यूरी जो है लगाऊंगा, जो कि सीक्वल की हेल्प से होगी, और क्यूरी बिल्डर की हेल्प से ये एक विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। और यहाँ मैं सीक्वल की क्यूरी लगाऊंगा सेलेक्ट। यहाँ पर आप देखें कि विंड स्पीड की जो है, आपने विंड स्पीड को एक्शन देना है आपने, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हरिकेन वेयर विंड स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। सो यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा, और यहाँ पर हमारे पास वो विंड्स आ जाएंगी जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 की थी। ओके, यहाँ पर अभी हमें कुछ भी विजुअलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो है इसको कर सकते हैं दोबारा से एनिमेशन में जाके, और इसको यहाँ से रन करवा सकते हैं और विजुअलाइज करवा सकते हैं डाटा को। लेकिन अभी दोबारा से हम जो है एक्शंस को ही थोड़ा कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पर इसको दोबारा ऑफ करेंगे, अगेन गो टू प्रॉपर्टीज एंड देन अगेन गो टू एक्शंस। ओके, वी आर ऑलरेडी ऑन एक्शंस एंड सेलेक्ट करेंगे इसको, फिर दोबारा इसको कस्टमाइज और सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं अब यहाँ पर लोकेशन जो क्यूरी है, एट्रीब्यूट एंड लोकेशन क्यूरी के साथ चलूँगा, और ये दो लेयर्स पहले ऑफ थी वो अब हमारे पास इनेबल हो चुकी हुई हैं। तो यहाँ से मैं जो लेयर की जगह लैंड को सिलेक्ट करूँगा, और ट्रिगर की जगह यहाँ से मैं इंटरसेक्ट्स को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, और लेयर में लैंड एरिया, और इसको ओके करेंगे। और अब दोबारा से एनिमेशन में जाकर इसको जो है हम प्ले करेंगे, तो देखते हैं कि किस तरह से डाटा विजुअलाइज होता है हमारे पास। अगेन गो टू दिस टूल एंड गो टू दिस, और यहाँ से आप इसको प्लेबैक जो है वो करेंगे, और थोड़ा जूम टू लेयर कर लीजिए। और अब अगर आप इसे चलाते हैं और यहाँ से इसको फास्टर कर लें, यहाँ से आप देख सकते हैं डाटा विजुअलाइजेशन। मैनी थैंक्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।